हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। एंड ध्यान में रखिएगा गाइज, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ हो सकता है कि सभी बातें रेजोनेट ना करें, ठीक है। ओके, फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। देखते हैं उनकी एनर्जी आज क्या होगी आपको लेकर। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो पहली ही एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है चीटिंग की, गोस्टिंग की, डिसेप्टिव की, ठीक है। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये पर्सन आपको धोखा देकर आपकी लाइफ से गए हैं, झूठ बोलकर आपकी लाइफ से गए हैं, गलत बातें इन्होंने आपको बोली है, ठीक है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या आप लोग अलग अलग सिटी से भी हो सकते हो, ठीक है। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के अंदर, खुद के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है, ठीक है। ये खुद बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, बहुत ज़्यादा शक करते हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ये पर्सन बहुत क्विक, बहुत इम्पल्सिव एक्शंस लेते हैं, ठीक है। देखो, झूठ को कितना भी आप छुपाने की कोशिश करो, ठीक है, वो नहीं छुपता है, सच बाहर निकल कर आ ही जाता है। इस पर्सन ने आपसे बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें छुपाने की भी कोशिश की है, ठीक है, लेकिन उनका सच बाहर आ गया है आपके सामने। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि आप थक चुके हैं इस पर्सन के बिहेवियर से। काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपको जगल भी कर रहे हैं, बार बार ये आपको गोस्ट करते हैं, फिर आपके लाइफ में ये वापस आ जाते हैं। आपको प्रॉपर बैलेंस नहीं मिला है इस कनेक्शन में कभी भी। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से कभी भी आपने वो बैलेंस या वो लॉयल्टी आपको इस पर्सन से नहीं मिली है। हमेशा ही स्टार्टिंग से ये पर्सन एक डिसेप्टिव एनर्जी में रहे हैं, जैसे कि आपसे कुछ छुपाते रहे हैं, कुछ झूठ बोलते रहे हैं, ठीक है। एंड आपकी जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आप थक चुके हो इस पर्सन के बिहेवियर से, इस पर्सन का वेट करते करते। अब आपका वेट करना या सब कुछ चीज़ें कुछ भी बदलेंगी बोलकर आपका बिलीव, आपका भरोसा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। हो सकता है कि स्टार्टिंग में इस पर्सन ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया या अपनी लाइफ और आपकी लाइफ को बैलेंस करके चलने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा बैलेंस भी किया, लेकिन फिर चीज़ें जो है वो बैलेंस नहीं रही, ठीक है। उनका ध्यान, उनका फोकस जो है वो आपसे हटने लगा, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगे, ठीक है। आपने इस कनेक्शन के ऊपर बैलेंस बनाने की आपने बहुत कोशिश की है, ठीक है। डेविल एनर्जी, यहाँ पर देखो आपके पार्टनर का ना हो सकता है कि किसी तरह का एडिक्शन हो, ठीक है। ये पर्सन एडिक्टेड हो सकते हैं, रिलेशनशिप स्विच करने का एडिक्शन, लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाने का एडिक्शन, ठीक है। बैलेंस रिलेशनशिप में नहीं रहने का एडिक्शन, नॉन कमिटल रहने का एडिक्शन, एक साथ में दो दो तीन तीन कनेक्शन को रखने का भी एडिक्शन हो सकता है। इनके पास एक टाइम पर दो दो तीन तीन पार्टनर्स भी हो सकते हैं जिनसे ये बात करते हो, जिनके साथ ये इन्वॉल्व होते हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो डेविल का कार्ड जो बता रहा है वो ऐसी ही एनर्जी को बता रहा है, डुअलिटी को भी बताता है ये कार्ड, ठीक है। जो रियलिटी है वो नहीं दिखाना, ठीक है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको लेकर तो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, या आपको लेकर बहुत ज़्यादा
पॉजिटिवनेस भी मुझे इनके अंदर आपके लिए दिखाई देता है। लेकिन ये पर्सन बहुत रूड, बहुत नेगेटिवली आपको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने बहुत अब्यूज़ भी आपको किया हो, आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश की हो, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। क्योंकि मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के अंदर। देखो, ये खुद गलत है और इनको शक आपके ऊपर होता है, क्योंकि खुद जैसे लोग होते हैं वो सामने वाले को भी वैसे ही देखते हैं। या ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ बहुत नेगेटिव लोग हैं, बहुत नेगेटिविटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ स्पेल, नेगेटिव इन्फ्लुएंस। हो सकता है कि आपके पार्टनर को नेगेटिव किया गया है या नेगेटिव किया जा रहा है, या उनको ना कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, उनके एक्शंस या जो कुछ भी वो करते हैं वो किसी के कंट्रोल में करते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात यहाँ पर ये भी दिखाई देती है कि ये पर्सन आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये आपको भी साथ रखना चाहते थे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को आपने ही छोड़ा है। क्यों छोड़ा है या क्यों दूरी आई है? क्योंकि ये और किसी और के साथ भी थे, थर्ड पार्टी के साथ भी थे। तो मुझे लगता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ आपको भी रखना तो चाहते थे, ये आपको छोड़ना कभी भी नहीं चाहते थे। ठीक है, मून की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के केस में मदर इशू भी हो सकता है, मदर इनकी मैनिपुलेटिव हो सकती है, या मदर को आपको लेकर किसी तरह की इनसिक्योरिटी हो सकती है। ठीक है, इनकी मदर नहीं चाहती है आप दोनों के रिश्ते आगे बढ़े या वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहे। दूसरी बात है कि पर्सन बहुत ज़्यादा भ्रम में रहते हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहते हैं। कंफ्यूज्ड माइंडसेट मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन का, आपको भी लेकर, अपनी लाइफ को भी लेकर ये श्योर नहीं है इनको किसके साथ रहना है, आगे क्या करना है, कुछ भी ये पर्सन इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं। पाइसेस एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। इस पर्सन का चंद्रमा पीड़ित हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन बहुत फिकल माइंड के हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल इस पर्सन के माइंड में चलते हैं। बहुत जल्दी ये पर्सन निराश हो जाते हैं। अगर इनकी फेवर में कुछ भी नहीं हुआ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। ठीक है, देखो, एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। इस पर्सन को ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त मैनिपुलेट किया जा रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन में उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस पर्सन को अपनी गलतियां दिखती नहीं है, या इस पर्सन को एहसास नहीं है अपनी गलतियों का। एहसास है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो ये कार्ड बिल्कुल बताता है कि इस पर्सन को पछतावा है, रिग्रेट वो फील करते हैं, चाहे उन्होंने आपको धोखा दिया है, चीट किया है। क्योंकि आपकी जो इतनी सारी अच्छाई रही है ना, उस अच्छाई को ये पर्सन ने महसूस किया है। और जब हम किसी बहुत अच्छे प्योर हार्टेड सोल को हर्ट करते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम अंदर से ना पेन में रहते हैं, तकलीफ़ हमें होती है, हमें रियलाइज़ यूनिवर्स ज़रूर कराती है। तो इस वक्त मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना स्लीपलेस नाइट्स में है, मतलब सो नहीं पाते हैं वो रात को भी जग जाते हैं। ठीक है, डिप्रेशन की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ये डिप्रेस्ड है खुद के गलतियों को लेकर। इन्होंने जो आपको धोखा दिया है, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रही है इस वक्त। एंड ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने जो डिप्रेशन, जो सिचुएशन आपके साथ बनाई है, जो दर्द आपको इस पर्सन ने दिया है, वो तकलीफ़, वो दर्द ये पर्सन आज महसूस कर रहे हैं। क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आज आप उनसे आगे बढ़ चुके हो, या आप आज एक स्टेबल एनर्जी में आ गए हो। तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो आपके दिल से निकल चुके हैं। ठीक है, आप
आपका प्यार उनके लिए ख़त्म हो चुका है। उनको पता है कि आपने उनसे सच्चा प्यार किया है, आप उनको उनके लिए हर हालत में, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में आप उनके सपोर्ट करने के लिए आप रेडी थे। आप सपोर्ट, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प भी आपने अपने पार्टनर को किया है, ठीक है। पैसों से भी आपने उनकी मदद की है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। दी हैंग्ड मैन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि ये पर्सन पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे हैं। इस पर्सन का ना नज़रिया बदल रहा है, या ये पर्सन अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये डेविल एनर्जी में थे, यानी कि अगर ये बहुत मैनिपुलेटिव थे, बहुत नेगेटिव थे, बहुत अब्यूज़िव पर्सन थे, हो सकता है कि बात बात पर गाली देना, अब्यूज़ कर देना, कुछ भी बोल देना, ब्लेम गेम करना, अगर इस तरह का बिहेवियर था इस पर्सन का, तो वो फ्यूचर में परिवर्तन होगा, चेंज हो रहा है, ठीक है। वो इस अपने आप को बदलेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। अगर किसी का मैनिपुलेशन था या मैनिपुलेशन इस वक्त चल रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, तो आपके पार्टनर ना तंग आकर, परेशान होकर अपने रवैये को बदलेंगे उन लोगों के प्रति, अपने आप को उन लोगों से डिस्टेंस में लेकर आएंगे। इनकी मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। इनको ट्रिगर मिलेगा, ठीक है, और इनको ट्रिगर ऑलरेडी मिल भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स है, तो स्लीपलेस नाइट तो वैसे भी है इस पर्सन का। तो ये पर्सन को अवेकनिंग होगी, ठीक है। ये पर्सन ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, मेडिटेट करेंगे, खुद को संभालने की कोशिश करेंगे, खुद को पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। और इनका अगर आपको लेकर कोई डाउट था, आपको लेकर ये पर्सन डाउट करते थे, आपके ऊपर इनको शक था ना, तो वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, तो मैं इन कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि हम थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाए। यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? मैंने बोला ना आपको कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टार्टिंग से ही हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी थर्ड पार्टी रही है। स्टार्टिंग से ही इस पर्सन ने आपको जगल किया है किसी और के साथ, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ। मतलब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में थी और आप भी इनकी लाइफ में आ गए, ये आपकी तरफ भी अट्रैक्ट हो गए, आपको भी इन्होंने अपने तरफ इम्प्रेस कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और आपके साथ ये रिलेशनशिप में आ गए। फिर ये पर्सन हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ भी आपके साथ करने लगे, या हो सकता है कि पहले नहीं था तो कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई, उसके बाद बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने जगल किया है, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इस पर्सन ने आपके साथ किया है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साजिटेरियस। इस वक्त आपके पार्टनर ना आपको बहुत सक्सेसफुल बनता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, आपके लाइफ में ग्रोथ देख पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये पर्सन के लाइफ में चाहे थर्ड पार्टी हो, 4 पार्टी हो, चाहे 100 पार्टी हो, कितने भी पार्टीज क्यों ना इनकी लाइफ में रहे हो आए, लेकिन आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है उनके दिल से, ठीक है। आपकी जो जगह है, आपकी जो जगह आपने बना ली है ना उनके दिल में, ये प्योरिटी, ये सच्चा प्यार कोई भी नहीं बदल सकता है, ठीक है। ये पर्सन ना दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होकर चले तो जाते हैं, लेकिन इन्हें फिर भी आपका ही प्यार याद आता है। क्यों पता है? क्योंकि आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं।
अब उन्हें डिवाइन कनेक्शन के बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन एक इंटेंस कनेक्शन वो फील करते हैं। वो ऐसा कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं जैसे कभी किसी और के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया। इमोशनल लेवल पर हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी की तरफ ये थोड़े से मटेरियलिस्टिक सोचते हैं और मटेरियलिस्टिक सोचकर ये चले जाते हैं। पैसों के लालच में हो सकता है कि किसी और की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्यार, इमोशंस इस पर्सन के आपके साथ ही अटैच दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखो, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को वैसा प्यार तो किसी और के साथ नहीं हो सकता है। वो किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं लेकिन प्यार नहीं हो सकता है इस पर्सन को। मून, 3 ऑफ सॉर्ड्स। इस पर्सन ने हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आपसे रिश्ता तोड़ने की बात की है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर में से किसी का मैसेज आए या कॉल आए, या आपके पार्टनर ऑल ऑफ सडन आपसे बोलने लगे कि उन्हें ये रिश्ता नहीं रखना है। अब वो आपके साथ ये रिश्ता नहीं रखेंगे। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ये चीज़ आपको बहुत रूडली बोल सकते हैं कि वो आपसे रिश्ता तोड़ रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए होगा क्योंकि इनको कोई मैनिपुलेट कर सकता है या किसी के मैनिपुलेशन में ये पर्सन आ सकते हैं, ठीक है। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर आया है डेथ की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है आप दोनों के बीच में, और जब वो ऐसा फील करते हैं कि सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अब कभी भी आप लोगों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं होगा, तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये परेशान हो जाते हैं। देखो, इनके मन में ना 2 बातें चलती हैं। जब ये लोअर वाइब्रेशन में होते तो उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। फिर थोड़ा सा जब ये इनके अंदर पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जीज हमेशा एक जैसी नहीं होती है, स्विच होती है, चेंज होती रहती है। अभी आप खुद भी जिस एनर्जी में हैं, आने वाले 1 घंटे में उस एनर्जी में बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। आधे घंटे में उस एनर्जी में नहीं होंगे, ठीक है। फ्लैक्चुएट होता है एनर्जी। तो इनका क्या होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं थॉट्स में, जब अपने कर्मों को देखते हैं, अपने कर्म कांड को देखते हैं, तो उनको लगता है कि सब कुछ ओवर, सब कुछ ख़त्म। फिर थोड़ा सा जब अपने पॉजिटिव एनर्जी में आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, इसमें शायद हो सकता है कि अभी भी कुछ उम्मीद की किरण बची है, अभी भी हो सकता है कि चीज़ें स्टार्ट हो सकती है, चीज़ें रीबर्थ हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो इस पर्सन के मन में है कि वो आपके साथ जिस रिश्ते को वो खुद ख़त्म करके गए हैं, वो वापस इस रिश्ते को स्टार्ट करेंगे। और जिन लोगों के पार्टनर के बारे में मैंने बताया कि हो सकता है कि आपको कॉल करके बोले कि रिश्ता ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, वो पर्सन फिर से आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन अभी के लिए हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ ऐसी बातें बोले। इस पर्सन के मन में आपके साथ रिश्ते को स्टार्ट करने की भावनाएं 100% है। 100% ये पर्सन आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, खुद के नेगेटिविटी की वजह से, खुद के डर, खुद के फियर की वजह से। ओके, यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्द हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, ठीक है। क्विक डिसीजन हो सकता है, क्विक एक्शन ये पर्सन आपके तरफ ले सकते हैं। अगर किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करे आप दोनों के बीच से, ठीक है। कुछ लोगों के बीच में
क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है, क्लियरली कम्युनिकेट ये पर्सन आपसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बनने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ बातें हो सकता है कि ये आपसे क्लियर करने की कोशिश करे, ठीक है, आपके तरफ से किसी बात को लेकर क्लैरिटी मांगने की कोशिश करे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट 2 डेज़ में, अगले 2 दिन में ये आपसे कम्युनिकेट करें, नेक्स्ट 2 डेज़ में आपकी इनसे बात हो, ओके। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए। ओम शांति।